हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गगनदीप किचन। आई होप आप सब अपने घर पे अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए एक और चॉकलेट केक की रेसिपी लेके आई हूँ, बिल्कुल मार्केट स्टाइल, जिसको हम आइसिंग की हेल्प से बिल्कुल मार्केट से बेटर इसको हम घर पे ही डेकोरेट करके किसी भी ओकेजन को स्पेशल बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे फ्रेंड मैंने राउंड शेप का केक टिन ले लिया है। सबसे पहले ब्रश की हेल्प से इसको हम अच्छी तरह से ऑयलिंग कर लेंगे। इसके ऊपर ये मैंने बटर पेपर का यूज़ किया। इसकी रेसिपी भी आपको आई बटन में मिल जाएगी। इसको भी हमने घर पे ही नॉर्मल पेपर की हेल्प से बनाया है, तो ज़रूर इसको आप एक बार चेक करिएगा। अब इसको भी हम ब्रश की हेल्प से अच्छी तरह से ऑयल कर लगा लेंगे। अब इसके साथ ही हम यहाँ पे कढ़ाई को रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे जो हमने केक बैटर है थोड़ा सा कढ़ाई से हाइट के ऊपर रखना है। इसके लिए यहाँ पे इस तरह के हम स्टैंड का यूज़ करेंगे। अगर आपके पास कोई भी स्टैंड ना हो तो इस तरह के बाउल या कटोरी का भी आप यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड याद रखें, जो कढ़ाई है यहाँ पे आपको थोड़ी हैवी बेस वाली लेनी है। अब इसके बाद इसको कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए प्री हीट होने के लिए मीडियम गैस के ऊपर छोड़ देंगे। अब इसके बाद ही हम केक के सभी इंग्रेडिएंट देख लेते हैं। इसीलिए सबसे पहले फ्रेंड यहाँ पे मैं रिफाइंड ऑयल ले रही हूँ 1/3 कप के आसपास। इसकी जगह आप बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पे 1/2 कप के आसपास दही ले रहे हैं, घर का नॉर्मल जमा हुआ दही, और 1/2 कप के आसपास ही यहाँ पे हम पिसी हुई चीनी का यूज़ कर रहे हैं। अब इसके साथ ही कुछ बूंदे यहाँ पे मैं वनीला एसेंस की यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब इसके बाद विस्कर की हेल्प से इसको अच्छी तरह से विस्क कर लेंगे जब तक दही और चीनी एक दूसरे में अच्छी तरह मिक्स नहीं हो जाते और हल्का सा कलर चेंज नहीं हो जाता। तो प्लीज़ फ्रेंड इस प्रोसेस को कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरह से थोड़ी स्पीड के ऊपर करें, जिससे सभी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं एक दूसरे के अंदर। अब इसके बाद हम एक एक करके अभी सभी ड्राई इंग्रेडिएंट देख लेते हैं। इसके लिए मैंने 1 कप के आसपास यहाँ पे मैदा यूज़ किया है। ड्राई इंग्रेडिएंट को फ्रेंड ये ज़रूर आप यहाँ पे सभी को छान के लें। अब इसके साथ ही यहाँ पे 1/4 कप के आसपास यहाँ पे मैं मिल्क पाउडर का यूज़ कर रही हूँ, और इसके साथ ही 1/4 कप के आसपास यहाँ पे मैं कोको पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। अब इसके साथ ही हम यहाँ पे बेकिंग पाउडर का यूज़ करेंगे 1/2 टीस्पून के आसपास, और 1/4 टीस्पून के आसपास बेकिंग सोडा। अब इसके बाद हम सभी इंग्रेडिएंट को इसके अंदर अच्छी तरह से छान के लेंगे। छानना यहाँ पे फ्रेंड इसलिए ज़रूरी होता है जिससे हमारे बैटर के अंदर थोड़ी सी एयर आ जाए, और एयर आने से हमारा जो बैटर है, हमारा जो केक बन के रेडी होता है, वो काफ़ी फ्लफी और सॉफ्ट बन के रेडी होगा। तो यही पर्पज़ होता है सभी ड्राई इंग्रेडिएंट को छानने का केक के अंदर। तो अब इसके बाद हम इस स्पैचुला की हेल्प से अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे 1/2 कप के आसपास हम यहाँ पे दूध का यूज़ करेंगे। दूध जो है आपको 2 से 3 बैचेस के अंदर थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करते हुए डालना है, जिससे हमारे बैटर के अंदर किसी तरह के कोई लम्स ना बने और बिल्कुल ये हमारा परफेक्टली बैटर जो बन के रेडी हो जाए। ये देखिए फ्रेंड, आपको दिखाती हूँ कि अब लास्ट में हमने जो आखिरी बैच को इसमें मिक्स किया है मिल्क का। अब इसके बाद जो हमारी कंसिस्टेंसी है कुछ इस तरह की होनी चाहिए। थोड़ा सा रनी कंसिस्टेंसी का होना चाहिए, बहुत ज़्यादा रनी नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद इस केक बैटर को हम एक जो केक टिन हमने पहले से रेडी करके रखी थी उसके अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। ये देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी का आपका बैटर होना चाहिए, सेमी रनिंग कंसिस्टेंसी का। अब इसके बाद इसको हल्का सा इसको टैप कर देंगे जिससे इसके अंदर की जो एयर है वो इसमें से निकल जाए। अब इसके बाद जो हमने पहले से प्री हीट करके कढ़ाई को रेडी किया हुआ है, अब उसके अंदर हम अपने इस बैटर को छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे फ्रेंड याद रखें, इसको अच्छी तरह से कवर करके 40 to 50 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकने के लिए रखें। हम चॉकलेट की हेल्प से चॉकलेट गनाश बना के रेडी कर लेंगे। यहाँ पे मैं डार्क चॉकलेट ले रही हूँ 80 ग्राम के आसपास की। नॉर्मल आप किसी तरह की भी कोई भी डार्क चॉकलेट का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कैडबरी की यूज़ कर रही हूँ। अब इसके साथ ही जो मिल्क चॉकलेट आती है नॉर्मल, वो मैं हाफ़ यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। अब इसके साथ ही हम यहाँ पे इसको डबल बॉयलर की हेल्प से सबसे पहले हम अपनी चॉकलेट को इसमें मेल्ट करेंगे। अब इसके बाद जैसे ही हमारी चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी, इसके बाद हम इसमें बटर को ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून के आसपास। नॉर्मल जो मार्केट से बटर मिलता है मैंने वो यूज़ किया है। और इसके साथ ही यहाँ पे इसको थोड़ा थिक बनाने के लिए यहाँ पे मैं व्हिप क्रीम का यूज़ कर रही हूँ 2 टेबलस्पून के आसपास। अब इसके बाद इसको हम इसी तरह से चलाते रहेंगे, जब बिल्कुल डार्क ब्राउन कलर का जब तक नहीं बन जाता तब तक इसको हम इसी तरह से चलाते रहेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह का आपका चॉकलेट गनाश बन के रेडी होना चाहिए। अब इसको हम फ्रिज में 1 से 2 मिनट के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे। अब इसके बाद हम केक को डेकोरेट करने के लिए यहाँ पे मैं रेडीमेड आइसिंग का यूज़ कर रही हूँ, जो मार्केट से मेरे को अवेलेबल थी वो मैं लेके आई हूँ। अब इसके साथ ही यहाँ पे मैं इसको चॉकलेटी फ्लेवर देने के लिए यहाँ पे जो हमने चॉकलेट गनाश बना के रेडी किया था उसका 1 टेबलस्पून के आसपास इसके अंदर डाल देंगे, और उसके बाद विस्कर की हेल्प से इसको अच्छी तरह से विस्क कर लेंगे।
यहाँ पे मैं रेडीमेड आइसिंग का इसलिए यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ क्योंकि कोरोना की वजह से सभी चीज़ें यहाँ पे इजीली हमारे यहाँ पे अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं। तो जैसे ही मुझे हैवी व्हिप क्रीम की यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी तो उसके बाद भी आपको मैं बीटर की हेल्प से घर पे इसको हम किस तरह से बना सकते हैं उसकी रेसिपी भी अपने चैनल पर जल्दी से शेयर करूँगी। अब इसके बाद आपको मैं दिखाती हूँ कि हमारे चॉकलेट आइसिंग किस तरह से बन के रेडी हुई है। बिल्कुल परफेक्ट हमारी चॉकलेट आइसिंग बन के रेडी हो गई है। अब इसके साथ ही हम इसको पाइपिंग बैग के अंदर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। यहाँ पे मैं जो नोज़ल है वो स्टार टिप वाली नोज़ल का यूज़ कर रही हूँ। अब इसके बाद ही हम 2 से 3 टीस्पून के आसपास अपनी जो आइसिंग है ये हमने बना के रेडी की है, इसको इसके अंदर डाल के अपनी ये कीप बना के रेडी कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से आपको बना के रेडी करनी है। अब इसके साथ ही जो हमने चॉकलेट गनाश बना के रेडी किया था उसको भी हम एक पाइपिंग के बैग के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे, जो हमने बाद में हम इसको केक को डेकोरेट करने के लिए यूज़ करेंगे। ये देखिए अब इसके बाद जो इसकी टिप है उसको हम बाद में इसको कट कर लेंगे। अब इसके बाद ही हम अपना केक देख लेते हैं। ये देखिए हमारा केक बन के रेडी हो गया। अब इसको हम एक लंबी सी स्टिक इसके अंदर बिल्कुल मिडल के अंदर डाल के देखेंगे। अगर ये बिल्कुल क्लियर बाहर निकलती है इट मीन्स हमारा केक बन के रेडी हो गया है। अब इसको हम कढ़ाई से अलग कर लेते हैं और इसको बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आने के लिए छोड़ देते हैं। जब तक ये बिल्कुल कम्प्लीटली अच्छी तरह से ठंडा नहीं हो जाता तब तक हम इसको डीमोल्ड नहीं करेंगे। ये देखिए फ्रेंड अब हमारा 10 से 15 मिनट के बाद हमारा केक जो है बिल्कुल प्रॉपर्ली ठंडा हो गया है। अब इसको हम इसमें से अलग कर लेते हैं। ये देखिए आपको दिखाती हूँ, हमको किसी तरह की कोई नाइफ़ की यूज़ नहीं करना पड़ा, बिल्कुल आसानी से इसके अंदर से ये डीमोल्ड हो गया। अब इसके ऊपर जो हमने ये बटर पेपर लगाया था इसको भी इसमें से अलग कर लेते हैं। ये देखिए आपको दिख रहा होगा केक हमारा कितना सॉफ्ट और जालीदार बिल्कुल स्पॉन्जी बन के रेडी हुआ है। अब इसको मैं एक बार आपको सीधा करके फिर से दिखाती हूँ कि हमारा ये केक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बना है। इस चारों तरफ से ऊपर से नीचे से कहीं से बिल्कुल भी इसकी कोई भी लेयर हार्ड नहीं हुई है। इसकी ये ऊपर की लेयर भी बिल्कुल सॉफ्ट बनी है। इसको साइड से आपको मैं दिखाती हूँ, ये भी बिल्कुल सॉफ्ट बना है। तो आप भी सभी जो मैंने आपको इंग्रेडिएंट बताए हैं क्वांटिटी का ध्यान रख के आप इसको एक बार ज़रूर घर पे ट्राई करें। आपका केक भी बिल्कुल इसी तरह से सॉफ्ट एंड स्पंजी बन के रेडी होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको हम सबसे पहले इसके 2 पार्ट में इसको कट कर लेंगे। मैंने एक शार्प नाइफ की हेल्प से इसको सबसे पहले हाथ ऊपर से प्रेस करके इस तरह से इसके 2 पार्ट कर लिए हैं। ये देखिए आपको मैं दिखाती हूँ बीच से भी कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी बन के रेडी हुआ है। अब इसके बाद हम इसके लिए शुगर सिरप रेडी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 1 टीस्पून के आसपास यहाँ पे पिसी हुई चीनी और 2 से 3 चम्मच के आसपास पानी लिया है। अब इसको मिक्स करके हम इस तरह से इसका शुगर सिरप भी रेडी कर लेंगे। अब इसके बाद जो हमने ये केक है उसको हमने केक स्टैंड की जगह हमने एक पतीले के ऊपर रखा है, तो जैसे हमारा घर का बना हुआ केक स्टैंड भी बनके रेडी हो गया है। अब इसके बाद जो हमने ये शुगर सिरप बना के रेडी किया था फ्रेंड, अब उसको हम ब्रश की हेल्प से इसके ऊपर अच्छी तरह से इसके ऊपर फैला देंगे इस तरह से। अब इसके बाद जो हमने अपनी जो आइसिंग बना के रखी थी उसको भी इवनली हम स्पैचुला की हेल्प से इसके ऊपर अच्छी तरह से फैला देंगे। इससे जो हमारे केक के बिल्कुल बीचों बीच एक आइसिंग की लेयर आएगी, जिससे हमारा केक जो है खाने में और टेस्टी लगेगा, बिल्कुल मार्केट स्टाइल। अब इसके बाद जो इसके अंदर जो थोड़ी एक्स्ट्रा आइसिंग रह गई थी उसको हम इसमें से अलग करके इसके ऊपर हमने जो केक की दूसरी लेयर जो कट करके रखी थी उसको सेट कर देंगे। अगर आप चाहें तो ऊपर से इसकी पतली सी लेयर को भी कट कर सकते हैं, जिससे जो हम इसके ऊपर शुगर सिरप लगाएंगे वो हमारा इस सेकंड लेयर के अंदर भी अच्छी तरह से चला जाए। और आप चाहें तो इसको बिना कट करे भी ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड, इसकी तरह से हम वही सेम प्रोसेस में रिपीट कर रहे हैं शुगर सिरप वाला। अब इसके बाद भी हम वही सेम अपनी जो आइसिंग है ऊपर की लेयर के ऊपर अच्छी तरह से इसके ऊपर लगा लेंगे स्पैचुला की हेल्प से, और साथ ही में इसको इसी तरह से इसको हल्का हल्का सा इसको राउंड करते जाएं, जिससे जो हमारी जो आइसिंग है वो इवनली चारों तरफ से अच्छी तरह से इवनली स्प्रेड हो जाए केक के ऊपर। अब इसके बाद जो केक की साइड्स हैं इसको भी हम आइसिंग की हेल्प से अच्छी तरह से कवर कर देंगे। उस पर भी अच्छी तरह से इवनली हम पूरी चारों तरफ हम आइसिंग की अच्छी तरह से कोट कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से आपको इसको राउंड करके इस तरह से आपको सबसे पहले इसकी एक पूरी आइसिंग की अच्छी तरह से जो लेयर है वो चारों तरफ से केक के ऊपर लगा देनी है, जिससे जो केक है वो अच्छी तरह से कवर हो जाए इसके अंदर। अब इसके बाद इसको रेफ्रिजरेट करने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। ये देखिए 10 से 15 मिनट के बाद आपको दिखाती हूँ कि हमारी जो आइसिंग है बिल्कुल परफेक्टली सेट हो गई है। अब एक शार्प नाइफ़ की हेल्प से
प्लास्टिक के किसी भी स्पैचुला की हेल्प से आप इसको एक बार अच्छी तरह से स्मूथ कर लें, इसके चारों तरफ से एजेस को। पे मैं एक प्लास्टिक का छोटा सा नाइफ यूज़ कर रही हूँ। अब इसके बाद हमने जो इसके जो कोने हैं उसको अच्छी तरह से क्लीन कर लेंगे, जो हमारी एक्स्ट्रा आइसिंग जो साइड्स में लग गई थी। तो चलिए अब हम इसको चॉकलेट गनाश की हेल्प से जो हमने पाइपिंग बैग के अंदर डाल के रेडी कर लिया था, अब उससे हम इसको केक को डेकोरेट करना स्टार्ट करते हैं। इस तरह से आप एजेस के ऊपर इसको थोड़ा सा इस तरह से छोड़ दें, जिससे एक अच्छा सा एक पैटर्न बन जाता है केक के ऊपर। अब इसके साथ इसके ऊपर की लेयर को कवर करने के लिए अभी इस तरह से हम राउंड करके एक पैटर्न बना लेंगे, जिससे जो ये फ्रोस्टिंग है वो अच्छी तरह से चारों तरफ पे फैल जाएगी। अब इसके बाद जो बाकी की जो जगह बच गई हैं, अब उसको हम स्पैचुला से बिल्कुल इवनली इसको चारों तरफ पे स्प्रेड कर देंगे। जिस तरह से आपको वीडियो में दिख रहा है, इसी तरह से आपको इसको घुमाते हुए इसको हमने चारों तरफ पे फैला देना है। तो चलिए अब हम इसको और एक अच्छा सा लुक देने के लिए आइसिंग की हेल्प से इसके ऊपर कुछ फ्लावर्स को बनाते हैं, जिससे जो हमारे केक का लुक है और अच्छा आ जाएगा, बिल्कुल मार्केट स्टाइल जैसा। ये देखिए कुछ इस तरह से आपको ये फ्लावर इसके ऊपर बनाते जाना है। जो इसको बिल्कुल मार्केट स्टाइल जैसा ही लुक दे देंगे। इससे जो हमारा केक का लुक है वो बहुत ही अच्छा आ जाता है फ्रेंड, जो देखने से ही बहुत अच्छा लगेगा। आपको लगेगा ही नहीं, एक बार आपके फैमिली मेम्बर तो हैरान रह जाएंगे कि रियली आपने इसको घर पे ही बनाया है या मार्केट से ऑर्डर किया है। तो इसको एक बार ज़रूर इस तरह से किसी भी स्पेशल ओकेजन के ऊपर इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को। तो ये देखिए हमने एक एक करके सभी फ्लावर्स को बना के रेडी कर लिया। अब इसके ऊपर इसको थोड़ा और अच्छा सा लुक देने के लिए कुछ चोको चिप्स का मैं यूज़ कर रही हूँ। अब इसके मिडल में हम थोड़े से ये केक के जो स्प्रिंकल्स है उसको थोड़ा सा स्प्रेड कर देंगे, इससे इसका लुक और बढ़ के आ जाएगा। सर्व करने से पहले इसको 10 से 15 मिनट के लिए एक बार इसको रेफ्रिजरेट ज़रूर कर लीजिएगा। ये देखिए फ्रेंड, अब आपको मैं इसको बीच में से कट करके दिखाती हूँ कि बीच से इसके पैटर्न कितना अच्छा सा बन के आया है। जितना आपको दिखने में अट्रैक्टिव लग रहा है, ये खाने में उतना ही टेस्टी बन के रेडी होगा। ये देखिए आपको दिख रहा होगा बीच में कितनी अच्छी सी इसकी लेयर्स आ रही हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो चलिए अब आपको मैं नेक्स्ट रेसिपी मिलती है, तब तक के लिए बाय बाय।